कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो। ठीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में M2R5 के चैप्टर 8 पर डिस्कस करेंगे। अब से पहले आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। M2R5 का आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका कोई भी M2R5 में चैप्टर नहीं है। ठीक है। चैप्टर का नाम है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। M2R5 का चैप्टर 8। और जिस बच्चे के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, वो किसी जॉब में है, मतलब किसी कारण से वीडियो नहीं देख पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस M2R5 की कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ की एक ई बुक तैयार की गई है, जिसमें चैप्टर वाइज सभी MCQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप उसको ले सकते हैं। उसका आपको 70 रुपये प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, उस ई बुक के लिए। अगर आपने सारी वीडियो देख ली है चैप्टर वाइज तो आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें ऐड हैं बस। ठीक है। अगर आपको लेनी है तो एक नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 9775572005। ठीक है। इस पे मैसेज करें जिसको लेनी है। 70 रुपये प्राइस है। 9675572005। ठीक है। तो जिसको लेनी है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेनी है कोई इशू नहीं है। आप वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन वही हैं और यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया भी गया है। ठीक है। चैप्टर 8 पे डिस्कस करेंगे। आपसे पहले 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक से आपको समझाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन इन बच्चों ने, पहले बता दूं, इन बच्चों ने आंसर दिया था, जो करेक्ट आंसर था उसका ट्रू। ठीक है। व्हाट इज़ CMS इन वेब डिज़ाइनिंग। जो आपका मैंने उसमें पूछा था कि जो आपका एडोब इमेज रेडी है, क्या वो पैड है या फ्री है, तो वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो आपका पैड नहीं है। ठीक है, वो ट्रू हो जाएगा, वो फ्री होता है इमेज रेडी। तो व्हाट इज़ CMS इन वेब डिज़ाइन, क्या इसका सही आंसर है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिक्योर कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, या नन ऑफ दीज ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। एक उस पर जो टाइप करता है लड़का, उसने बताया कि एक लड़की का मैसेज आया, पता नहीं लड़की था या लड़का, कि मतलब वो जो M4R5 की ई बुक है उसमें हमें वो कैश ऑन डिलीवरी हम उसको पे करेंगे, मतलब उसको हमारे घर पे भेजिए 60 रुपये में, मतलब 60 रुपये में हम आपके घर पे उसको पहुंचाएंगे ई बुक को। समझ रहे हो बात को? तो इतना मतलब उनको विश्वास नहीं है कि ये हम उनको पैसे लेने के बाद ई बुक दे दी जाएगी, इतना विश्वास नहीं है। तो आप वीडियो देख सकते हैं। हम आपसे पहले ही बोलते हैं, अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम है तो आप वीडियो देखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको लेना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है वही उसको ले और वही उसको रिवीजन करे, अच्छे से पढ़े। 100% वो लेवल को क्वालिफाई कर लेगा। M4R5 और M2R5 दो की ही अभी तक रेडी हुई है, ना ही M1 की है हमारे पास और ना ही M3R5 की है। ठीक है, जिसको लेनी है ले सकता है। 70 रुपये प्राइस है। अगर कोई दोनों लेगा तो 120 रुपये पे कर दे। ठीक है, तो बस ये है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपसे पूछा है कि CMS का मतलब क्या होता है वेब डिज़ाइन में। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए अपनी वेबसाइट को आप बना सकते हैं कैसे? रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, फास्ट लोडिंग या लाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये आपके लिए आज का WH है। ठीक है, होमवर्क है ये आपके लिए, HW है, होमवर्क है। इसको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके आंसर का वेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, CSS का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैस्केडिंग स्टाइल सीट, B कैस्केडिंग स्टाइल सैप, C कैस्केडिंग सॉलिड सीट्स, या कौन सा इसमें सही होगा? सारे ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कौन सा कथन गलत है? आप HTML का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप PHP का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप CSS का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं, या आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो कौन सा गलत है ये पूछा है। तो आप HTML का उपयोग किए बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करना ही होगा अगर आपको एक आपको क्या बनाना है, वेबसाइट बनानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि आप HTML का उपयोग किए बिना, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्डप्रेस क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए किया जाता है, या यह एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, या एक CMS है, या एक मेल सेवा है। कौन सा इसका सही आंसर है?
तो यह एक क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है SQL का पूर्ण रूप क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो फुल फॉर्म है बार बार रिपीट होती है, और M1R5 में तो बहुत बार रिपीट होती है, इसमें भी आ सकती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंड क्वेरी लैंग्वेज, ये कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर पे है जावास्क्रिप्ट के बारे में कौन सा सही है, कौन सा सही है। यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यह एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यह एक सॉफ्टवेयर है, या यह एक डेटाबेस है। कौन सा इसका सही आंसर है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको उसमें चैप्टर नंबर 7 में शायद बताया था कि सर्वर साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, और किस कौन कौन सी इसमें यूज़ होती है। दोनों ही आपको बताया था। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट FB वेब स्ट्रिंग यूज होती है, और जो आपका सर्वर साइड होता है उसमें आपकी PHP ASP.NET ये सब यूज होती है। तो इस क्वेश्चन का जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में है PHP के बारे में कौन सा सही है, बताइए। अभी बताया इस क्वेश्चन में 7 में बताया इसका आंसर। यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यह एक सॉफ्टवेयर है, या एक डेटाबेस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे है कोएक्सियल केबल टेक्नोलॉजी का उपयोग, टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग होती है, तो ये हो जाएगा आपका बस, रिंग, स्टार या मैश। तो बस टोपोलॉजी के लिए यूज होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि डैश मेल प्राप्त करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कौन सा। मेल प्राप्त करने के लिए और मेल सेंड करने के लिए दो पूछे जाते हैं। अगर आपको प्राप्त करनी है तो POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये वर्जन 3 में उपलब्ध है। इसके लिए इसके साथ 3 लगाया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 POP3 इसको बोलते हैं। ये वर्जन 3 यानी संस्करण 3 इसका अभी उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसको POP3 इसलिए बोला जाता है। SMTP का उपयोग करते हैं मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, मेल को भेजने के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। 11 नंबर पे है डैश मेल भेजने के लिए, अभी बताया है मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर पे है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, मोज़ैक या आर्ची। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछा है तो मोज़ैक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची, मोज़ैक, गूगल या नन ऑफ दीज। तो आर्ची पहला आपका क्या है, सर्च इंजन है। HTML के संस्थापक कौन है, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई या नरेंद्र मोदी। हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट में, नरेंद्र मोदी, क्या वो HTML के संस्थापक हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी ई सही, ए सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। 14 नंबर का ए। 15 पे है HTML को डैश लैंग्वेज माना जाता है, इसको मार्कअप लैंग्वेज माना जाता है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, लो लैंग्वेज माना जाता है, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज माना जाता है। 16 नंबर पे क्या है, HTML को डैश लैंग्वेज माना जाता हो गया। 17 नंबर पे है HTML टैग्स का उपयोग डॉक्यूमेंट का डैश वर्णित करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, HTML का उपयोग डॉक्यूमेंट का डैश वर्णित करने के लिए, तो कंटेंट उसको वर्णित करने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा इसका कंटेंट। 18 नंबर पे HTML में वेब डिज़ाइन किए गए पेज को डैश पेज कहते हैं, बताइए क्या इसका आंसर है। HTML में डिज़ाइन किए गए पेज को वेब पेज कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 19 नंबर पे HTML प्रोग्राम को डैश एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। HTML को .html या .htm के साथ सेव कर सकते हैं। जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये पहचान लेगा कि ये फाइल HTML की है, तो इसके साथ आपको .html या .htm का यूज़ करना ही होगा। इसके एक्सटेंशन के साथ .htm या .html लगाना ही होगा, कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही लगाना पड़ेगा। पर 20 नंबर पे है डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को परिभाषित करता है, div इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर पे है डैश यूजर के इनपुट के लिए एक HTML फॉर्म परिभाषित करता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर्म।
22 नंबर पे HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को डैश टैग का उपयोग करके प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कौन सा टैग है जिसमें HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को डैश टैग का उपयोग करके, तो IMG टैग हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 23 नंबर पे डैश डॉक्यूमेंट या सेक्शन के लिए एक हेडर को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेडर। 24 नंबर पे पूछा है वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए हम डैश टैग का उपयोग करते हैं। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको ए टैग का यूज़ करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए टैग। डैश टैग आपके वेब ब्राउज़र पर हॉरिजॉन्टल रूप से एक लाइन इंसर्ट करता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये तो पूछा भी था, HR टैग हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर पे डैश ऐसे प्रोग्राम है जो कि बताए गए कीवर्ड्स की बुनियाद पर डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं और इसे सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट रिटर्न करते हैं जिसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं उसको, सर्च इंजन उसको बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 27 में जावास्क्रिप्ट एक डैश लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिक लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, FB वेब स्ट्रिंग, वेब स्क्रिप्टिंग, ये सभी क्या होती हैं आपकी जावास्क्रिप्ट। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिक लैंग्वेज होती है FBB। क्वेश्चन नंबर 28 कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन का उपयोग डैश में होता है। तो कंट्रोल कनेक्शन और आपका डेटा कनेक्शन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में यूज होता है। फुल फॉर्म आपको बतानी थी लेकिन मैंने बता दिया। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा FTP, HTTP, SMTP या POP3। तो सही आंसर लगा देना है FTP। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 29 नंबर क्वेश्चन है डैश एक पहला और पुराना पैकेट स्विचिंग है जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच को डिस्प्ले किया। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर है इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। OSI में आपकी 7 लेयर होती हैं और उन सातों लेयर कोई आपस में मिला के इसकी TCP की 4 लेयर बनाई गई है। यानी OSI की 7 लेयर में से ही 4 लेयर कौन सी है, TCP/IP में भी है। ठीक है, वही लेयर इसमें भी है। तो ये आपको बताना है कौन कौन सी 4 लेयर है TCP/IP में। 30 नंबर क्वेश्चन पे है डैश कंप्यूटर क्राइम के तौर पर जाना जाता है। हैकिंग अगर आप करते हो तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर क्राइम अपराध माना जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैकिंग। 31 नंबर पे डैश एक नेटवर्क है जो छोटे एरिया में काम करता है। लैन, मैन, वैन या नन ऑफ दीज। तो लैन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैन की फुल फॉर्म, मैन की फुल फॉर्म और वैन की, तीनों की ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, या एक छोटे एरिया में काम करता है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक पूछी ही जाएगी। 32 नंबर पे है डैश एक नेटवर्क है जो बड़े एरिया में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैन। अगर छोटे एरिया में पूछे, छोटे एरिया का मतलब कोई स्कूल है, कोई आपका बिजनेस है, कोई आपका ऑफिस है, तो उसमें आप लैन यूज़ करते हैं। लेकिन देशों में, राज्यों में, महाद्वीपों में वैन का यूज़ किया जाता है। बड़े नेटवर्क में ये काम करता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का अब फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर पे है IPv6 का एड्रेस क्या है, यानी IPv6 कितने बिट का होता है, 32 बिट का, 64 का, 28 का, 128 का या 48 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट का होता है आपका IPv6। IPv4 कितने का होता है, ये आपका 32 बिट का होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये IPv4 है पुराना वर्जन है, IPv6 और आपका न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है। मैक का एड्रेस क्या होता है, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 48 बिट। तो आपका जो मैक होता है ये आपका 48 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 48 बिट। XML का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का फुल फॉर्म होता है, ये पूछी ही जा सकती है इस बार M2R5 में। ठीक है, इसको याद रख लेना। TCP/IP का बता दिया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये भी आपको याद रखनी है। प्रोग्राम कोड को स्वतंत्र रूप से जो उपलब्ध होते हैं उनको हम ओपन सोर्स बोलते हैं। जिनका सोर्स कोड फ्री होता है उनको आप फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोग्राम कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, यानी ओपन सोर्स है। फाइल वायरस खुद को इसके साथ अटैच करता है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटा प्रोटोकॉल।
यूडीपी पंक्ति इससे जुड़े हुए हैं, किससे? पोर्ट से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट। 40 नंबर पे, यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिक लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया था ASP, इसका आंसर हो जाएगा EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI की फुल फॉर्म होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी को यह भी कहा जाता है। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें लाइक करने में कोई भी बच्चा, ठीक है। व्यूज़ हो जाते हैं 500 1000, लेकिन लाइक करने में बिल्कुल भी 100 भी लाइक नहीं पहुंचाते हो आप लोग। बस आपको फ्री में सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है, कंटेंट सब कुछ फ्री में इतना बढ़िया, लेकिन लाइक करना ऐसा लगता है आपको कि लाइक किया और हमारे अकाउंट से 500 रुपये गए, है ना, ऐसा आपको लगता है। सही है भाई, देख लो। नेटवर्क टोपोलॉजी को यह भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? नेटवर्क आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है, ठीक है जी। मैसेज को इस प्रकार एनकोड करने की प्रक्रिया कि केवल ऑथराइज्ड पार्टीज ही उसको पढ़ सके, तो उसको मैंने बताया भी था आपको पहली वीडियो में 7वें नंबर पे, जो 7वें चैप्टर की थी, एनक्रिप्शन उसको बोलते हैं। 44 नंबर पे है मार्कअप लैंग्वेज XML, अभी बताया था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हो जाएगा XML। जो 7 चैप्टर है उनको जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर ई बुक ले लोगे तो भी देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टाइम नहीं है तो आप ई बुक भी पढ़ सकते हैं, वीडियो ना देखें कोई इशू नहीं है, आप ई बुक पढ़ के जाइए, एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। 45 नंबर पे है इंटरनेट का उपयोग कर प्रोडक्ट या सर्विस में व्यापार करना। बताइए, इंटरनेट का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं, ई कॉमर्स इसको बोला जाता है शॉर्ट में। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई बुक में एक लड़की जैसे वो बोल रही थी कि हमें मतलब हमारे घर पे पहुंचा दो, उसको हम कैश ऑन डिलीवरी देंगे, तो ई बुक का मतलब होता है कि वो अभी प्रिंटेड में अवेलेबल नहीं है, उसका प्रिंट अवेलेबल नहीं है, वो केवल आपको व्हाट्सअप पे सेंड की जा सकती है, मेल पे सेंड की जा सकती है, केवल आपको डिजिटल रूप में आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी वो आपके हाथ में हार्ड कॉपी उसकी अवेलेबल नहीं है, ई बुक का ये मतलब होता है। अब उसके हम आपके घर उसको कैसे पहुंचाए बताओ, तो ये समझो बात। एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो कि टेस्ट के रूप में कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करती है, और ये जो मैसेज वगैरह जाते हैं उसी बंदे के पास जाते हैं। मेरे को आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आप ना लेना चाहें तो कोई इशू नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो देखिए, वीडियो सबसे बेस्ट है, मैं तो बस ये बोलता हूँ। ई बुक तो आपके पास पड़ी रहती है लेकिन पढ़ता फिर उनको कोई नहीं है, तो वीडियो देखिए, वीडियो सबसे बेस्ट है। ई बुक जिसके पास टाइम ना हो वो ले ले बस केवल, ठीक है। तो पैसा जो है ये 70 रुपये 60 रुपये मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में बिल्कुल नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको उस लड़के का ही नंबर दिया जो टाइपिंग वगैरह करता है, सब कुछ उसी के पास जाएगा, और उसको मैं अपनी जेब से पैसे देता हूँ, तो वो अपने टाइपिंग वगैरह करता है वो उसको रख लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका नंबर आपको दिया है। इंटरनेट रिले चैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इंटरनेट रिले चैट। डाउनलोड करने योग्य एप्लेट्स आमतौर पर आसान एक्सेस के लिए एक फाइल एकाइव में स्टोर किए जाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू फॉल्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या इसका लगता है आपको, ट्रू करें या इसको फॉल्स करें? करेंगे इसको, हम ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48 में किसी अच्छी सी दिखने वाली वेबसाइट के ऑपरेशंस पर भरोसा किया जा सकता है, उस पर आप बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो वेबसाइट आपको अच्छी दिखती है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा फॉल्स, इसको सही मत करते ना, ठीक है, तो इसका फॉल्स करेंगे। इंटरनेट पर कॉपीराइट उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर पायरेसी का दोषी पाए जाने के लिए जरूरी नहीं है कि वह मटेरियल को बेचकर प्रॉफिट कमाए तभी दोषी माना जाएगा। ट्रू है या फॉल्स? ये तो क्वेश्चन आपको बताना है, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। इसका तो किताब से संबंध नहीं है, किताब से संबंध है लेकिन आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि क्या इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं। तो इसको आप क्या माने थे, ट्रू कर देंगे इसको, ठीक है। जरूरी नहीं है जिसके आप उसको बेचकर ही उससे पैसा कमाएंगे तभी आपने उसका कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। उल्लंघन तो आपने कॉपीराइट करते ही किया है, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू, बिल्कुल सही बात बोली है। 50 नंबर पे है, एक ट्रोजन हॉर्स खुद को उन फाइलों के माध्यम से रिप्लेट करता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाते हैं। ट्रू है या फॉल्स, ये आपसे पूछा है, बताओ ट्रू करेंगे इसे या फॉल्स करेंगे। तो सर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ठीक है। हर दिन अपना पासवर्ड बदलना एक बताई गई सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, सुरक्षा प्रैक्टिस है। सुरक्षा प्रैक्टिस नहीं है, ये तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। अगर आप हर दिन अपना पासवर्ड बदलेंगे तो टाइम
उसी में अपना पूरा दिन निकालो जाओ आप, हर दिन पासवर्ड। हाँ, आप महीने में एक बार अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आ जाए, लेकिन हर दिन करोगे तो भाई गलत हो जाएगा, मूर्ख आदमी कहलाओगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक पासवर्ड मैनेजर जो साइट आप विजिट करते हैं केवल उनका ट्रैक करने में सहायता करता है, बताओ केवल उन्हीं को, तो ये फाल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैकर का टारगेट होता है आपका डेटा चुराना, जी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। दो वेब ब्राउज़रों के नाम बताइए, सफारी और ओपेरा, ये दोनों क्या हैं आपके वेब ब्राउज़र हैं। www का पूर्ण रूप क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है या वर्ल्ड वाइड वॉम, ये सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी। 56 नंबर पे है SGML का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरल मार्क लैंग्वेज या नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस बार पूछी जा सकती है। www के फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स-ली हैं, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई या नरेंद्र मोदी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली। 5 लोकप्रिय सर्च इंजन के नाम बताने हैं आपको, बताइए 5 लोकप्रिय सर्च इंजन कौन कौन से हैं। एक तो गूगल हो गया, ठीक है, एक आपका बिंग हो गया, एक आपका याहू हो गया, एक आपका बाइडू हो गया और एक डकडक्गो हो गया। ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं और ये आपके फेमस हैं, लोकप्रिय हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रसिद्ध हैं ये। 59 नंबर क्वेश्चन पे है 4 लोकप्रिय वेब ब्राउज़रों के नाम बताने हैं। 4, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज हो गया, एडीजी, क्रोम और आपका मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, लोकप्रिय वेब ब्राउज़र हैं, प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे क्या है, मेटा सर्च इंजन क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मेटा सर्च इंजन एक विशेष प्रकार का सर्च इंजन है जो यूज़र द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर सर्च नहीं करता, बल्कि यह यूज़र क्वेरी को क्या करता है, अन्य सर्च इंजन में भेजता है और इन सर्च इंजनों से क्या करता है, रिजल्ट प्राप्त करता है। मैं आपको समझाता हूँ, इससे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था अभी मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी वालों का, कि मेटा सर्च इंजन क्या है। ये नाम का तो सर्च इंजन है लेकिन ये काम कुछ नहीं करता है, ये आपसे डेटा लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे सर्च इंजन को, फिर वो जो इसको रिजल्ट देगा ये फिर आपको वो रिजल्ट प्राप्त करा देगा। मतलब इसका काम कुछ नहीं है, आपसे लिया दूसरे को दे दिया, फिर उसने जो रिजल्ट दिया वो मेटा सर्च इंजन को मिलेगा और ये मेटा सर्च इंजन उस रिजल्ट को आपको प्रोवाइड करा देगा, इसका बस ये काम होता है। ठीक है, आज का आपका HW है, होमवर्क है, कंप्यूटर को हैक करना हमेशा क्राइम और दंडनीय अपराध माना जाता है, कानूनन तौर पर दंडनीय अपराध माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये आपसे पूछा है। एक बार फिर सुन लें, कंप्यूटर को हैक करना हमेशा क्राइम और दंडनीय अपराध माना जाता है कानूनन तौर पर। ट्रू करेंगे इसे या फॉल्स करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना कि ट्रू होगा या इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर को हैक करना हमेशा क्राइम एंड कानूनन अपराध माना जाता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को बताना आपको कैसी लगी है, लाइक कर देना, कोई भी कंजूसी ना करे लाइक करने में, और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दें, अगर आप पहली बार आए हैं तो भी कर दें, पहले से या नहीं किया है तो भी कर लें। ठीक है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, मेहनत से पढ़ते रहिए अच्छे से और अच्छे ग्रेड से आपके वो लेवल को क्वालिफाई करना है। MCQ आएंगे, धुआं उड़ा दो बिल्कुल जाके एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से करके आओ बिल्कुल मेहनत से, और आपकी जो मेहनत है ये रंग लाएगी एक दिन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए आराम से। जय हिंद, जय भारत।